नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर गुजरते घंटे के साथ तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए अब आसमान से राहत की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि प्रदेश में अगले कई दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है। रायपुर से लेकर बिलासपुर तक और बस्तर से लेकर सरगुजा तक बादलों की गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। यही नहीं, कई इलाकों में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है, जिसके चलते लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रायपुर और बिलासपुर के लोगों की नजरें सबसे ज्यादा आसमान पर टिकी हुई हैं। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं बिलासपुर में भी अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। दिन भर गर्म हवाओं और उमस का असर बना रह सकता है, लेकिन दोपहर और शाम के समय मौसम अचानक करवट ले सकता है। आसमान में बादल छाने, धूल भरी आंधी चलने और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सामान्य बारिश होगी या फिर मौसम ऐसा पलटेगा कि पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी? यही वो सवाल है जिसने लाखों लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। आगे की जानकारी आपको चौंका सकती है, इसलिए इस रिपोर्ट के साथ अंत तक बने रहिए। मौसम विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदेश के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात की भी आशंका है। ऐसे में खुले मैदानों में काम करने वाले लोगों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तेज हवा और बिजली की घटनाएं अचानक नुकसान पहुंचा सकती हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों में मौसम की गतिविधियां सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा रायगढ़, कोरबा, जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश के तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया, लेकिन गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। रायपुर के माना क्षेत्र में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक तापमानों में शामिल रहा। दूसरी ओर पेंड्रा रोड सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये अंतर बताता है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति कितनी भिन्न बनी हुई है। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों ने एक और महत्वपूर्ण संकेत दिया है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की हल्की बढ़ोतरी संभव है, यानी बारिश और बादलों की गतिविधियों के बावजूद गर्मी पूरी तरह खत्म होने वाली नहीं है। कई इलाकों में उमस और तापमान दोनों मिलकर लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसके बाद तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है, जो लोगों को कुछ राहत दे सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मानसून आखिर किस दिन छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली दस्तक देगा और सबसे पहले किन जिलों में झमाझम बारिश शुरू होगी, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो हर किसान, हर विद्यार्थी और हर परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
अब सबसे बड़ी चर्चा मानसून को लेकर है। दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 12 जून से 15 जून के बीच मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में मानसून सबसे पहले बस्तर संभाग के सुकमा और बीजापुर क्षेत्रों से राज्य में प्रवेश करता है। इसके बाद अगले 4 से 5 दिनों में ये रायपुर तक पहुंचता है और फिर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए अंबिकापुर तथा अन्य क्षेत्रों को कवर करता है। यही वजह है कि बस्तर संभाग के जिलों पर इस समय मौसम विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। प्रदेश के किसानों के लिए भी ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। खेतों की तैयारी, खरीफ फसलों की बुआई और बारिश की पहली फुहारों का इंतजार अब अंतिम चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने किसानों को सावधान भी किया है कि आंधी और तेज हवाओं के दौरान फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अचानक आने वाली तेज हवा और बिजली नुकसान पहुंचा सकती है। और अब वो संकेत सामने आने लगे हैं जिनका इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ को था। बादलों की चाल, हवाओं की दिशा और मानसून की बढ़ती रफ्तार मिलकर एक बड़े बदलाव की कहानी लिख रही हैं। लेकिन क्या ये बदलाव पूरे प्रदेश को एक साथ राहत देगा या फिर कुछ जिलों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? इसका जवाब अगले हिस्से में मिलेगा, जहां हम बताएंगे किन शहरों में सबसे पहले जोरदार बारिश की संभावना बन रही है और किन इलाकों में गर्मी अभी भी अपना कहर बरपा सकती है। छत्तीसगढ़ के मौसम की यही बदलती हुई तस्वीर अब और दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ बादलों की आवाजाही बढ़ रही है, दूसरी तरफ गर्मी अभी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई है। मौसम विभाग के ताज़ा संकेत बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का ये संघर्ष और तेज होने वाला है। कहीं तेज हवाएं चलेंगी, कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी और कहीं लोग अब भी तपती गर्मी और उमस से परेशान नजर आएंगे। रायपुर में अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि पूरे दिन का तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रह सकता है। अगले दिन तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। वहीं आगामी दिनों में तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। ये संकेत साफ बताते हैं कि मानसून की दस्तक करीब होने के बावजूद गर्मी अभी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। बिलासपुर में भी लोगों को फिलहाल तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यहां हाल ही में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि बादलों की बढ़ती गतिविधियां और बारिश की संभावनाएं धीरे धीरे तापमान को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन ये राहत हर जगह एक समान नहीं होगी। कुछ जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में केवल बादल और उमस ही लोगों को परेशान कर सकते हैं। यहीं पर मौसम की सबसे रहस्यमयी कहानी शुरू होती है, क्योंकि जिस मानसून का इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं, वो अब छत्तीसगढ़ की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पहली जोरदार बारिश आपके जिले में होगी या फिर बादल आखिरी समय में दिशा बदल देंगे। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति लगातार अनुकूल बनी हुई है। केरल में दस्तक देने के बाद मानसून कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अगले कुछ दिनों में इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी साफ दिखाई देने लगेगा। बस्तर संभाग में सबसे पहले मानसूनी बादल सक्रिय हो सकते हैं। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कोंडागांव जैसे जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना बनी हुई है। रायगढ़, कोरबा, जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश के संकेत हैं। इन क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कुछ स्थानों पर इससे अधिक तीव्र झोंके भी महसूस किए जा सकते हैं। इसलिए लोगों को खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में चंद्रपुर क्षेत्र में हाल के दिनों में 20 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा देवभोग, बस्तर और नवागढ़ में भी बारिश ने मौसम को कुछ हद तक सुहाना बनाया। हालांकि मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अब भी गर्मी का दबदबा बना हुआ है। यही वजह है कि लोग हर गुजरते बादल को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ तपती धरती, दूसरी ओर आसमान में उमड़ते काले बादल और अचानक चलने वाली तेज हवाएं। ऐसा लग रहा है मानो मौसम खुद किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा हो। आने वाले कुछ दिन छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि राहत और चुनौती दोनों की परीक्षा साबित हो सकते हैं।